उदयपुर में नए आईजी के तौर पे हिंगलाज सर ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और आइए बात करते हैं कि हिंगलाज सर किस तरह से उदयपुर में नई कानून और न्याय व्यवस्था को संभालने वाले हैं। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सर मेवाड़ से आपका 2019 से 2021 तक आप एसीबी में डीआईजी रह चुके हैं, अब आपने आईजी के तौर पे यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। कौन सी ऐसी चुनौतियाँ होंगी जिन्हें आप प्रमुखता से पहले लेना चाहेंगे? मेवाड़ में हमारी टीम जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके और पूरे क्षेत्र में रेंज में पुलिस का जो प्रबंध है उसमें और गुणात्मक सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम समर्पित होके और संवेदनशीलता के साथ में आम जन की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था रिलेटेड जो इश्यूज़ है उन पे हम जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और जहाँ कहीं हम उपलब्ध संसाधनों से काम कर सकते हैं उसमें सुधार के लिए उसमें भी हम कोशिश करेंगे। आम नागरिक की पुलिस थाने में अधिकारी लेवल पे अच्छी सुनवाई हो, उसका रिकॉर्ड में जो भी कंप्लेन आती है उसको दर्ज करके सही कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, उसका भी हम पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। और हमारे पुलिस विभाग के इंटरनल जो इश्यूज़ है, इंटरनल विजिलेंस है, कमांड एंड कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, ट्रेनिंग है, उसको भी हम फोकस रखें और उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। सर उदयपुर रेंज में आदिवासी बाहुल्य इलाका इसको माना जाता है और मौताना एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बन के अक्सर उभरता रहता है और विगत दिनों में हमने देखा कांकरी डूंगरी मामला जो हुआ था, इस तरह के मामलों में किस तरह से कार्यवाही को आप सुनिश्चित करेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? ऐसे जितने भी मसले होते हैं वो सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए जो भी हैं उनका समाधान भी उसी समाज के लोगों के विश्वास से, प्रयासों से, सहभागिता से सुनिश्चित होता है और हम भी यही प्रयास करेंगे कि हम उन्हीं के साथ में जुड़ के उनके सुझावों पे, उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन पे काम करते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके हम उसका समाधान करें। डिजिटल फ्रॉड की जो समस्या है वो आजकल केसेस बहुत रिसेंटली देखने में आ रहे हैं, काफ़ी ऑनलाइन ठगी लोगों के साथ हो रही है, किस तरह से लोगों को इसमें मदद मिल सकती है? इसके लिए देखिए ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है, इसका अपन एक छोटे स्तर से समाधान नहीं ढूंढ सकते लेकिन जागरूकता बढ़ा के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम जो इंसिडेंट होते हैं उसका भी टेक्निकली कोशिश करते हैं और हमारे इक्विपमेंट वगैरह इस तरह के हम लाने के प्रयास कर रहे हैं, साइबर स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे मुख्यालय की भी प्राथमिकताएँ हैं। तो एक तो वो उस फ्रंट पे काम किया जाएगा, दूसरा ये है कि हम कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस संबंधित भी लोगों को जागरूक करें ताकि अवेयरनेस से ही प्रिवेंशन है। क्योंकि इस चीज़ का आप ट्रैक करके हो सकता है कोई अपराधी अगर अफ्रीका में बैठा हुआ कोई ऑनलाइन ठगी कर लेता है तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है या उसको पता भी चलने पे आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो आदमी उनके उसमें चंगुल में आएगा ही नहीं। तो इस पर भी हम कार्य करेंगे। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, ये जो नारा पुलिस का है इसको कैसे आप मूर्त रूप में ले आएंगे? जनता क्योंकि अभी भी पुलिस के पास आने से कई बार सोचती है और डरती है अभी भी। देखिए इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आम जन जो हमारे पास आता है पुलिस की सेवाएं लेने के लिए, चाहे थाने में आए या अधिकारी स्तर पे आए, उसके साथ में गरिमापूर्ण तरीके से उसके अधिकारों के लिए हम काम करें और वो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे, जो भी हमें सूचना दे, कंप्लेन दे, उस पर हम त्वरित कार्रवाई करें ताकि उसी से हमारा विश्वास है वो और बढ़ेगा लोगों में और हमारा जो ट्रस्ट है वो लोगों में इम्प्रूव होगा और आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ हम जितनी सख्त कार्रवाई करेंगे उसी से ये मैसेज जाएगा कि भाई जो भी आपराधिक तत्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह अंत में आपका उदयपुर की जनता को संदेश? मेरी तरफ से यही संदेश है कि हम यहाँ आप लोगों की सेवा के लिए हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपके पास आएंगे, आप अपनी समस्याएं बताएं, हम अपनी तरह से भी चिन्हित करेंगे और मिलके यहाँ पे एक संवेदनशील, भय मुक्त और अपराध मुक्त पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उसको हम सशक्त करेंगे। आप सब लोग हमें सहयोग करें, हम आपके साथ में हैं। थैंक यू। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।